डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ही ले लीजिए। वे अपने हर वीडियोज़ में कहीं ना कहीं अपने प्रीमियम कोर्सेज बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, उनने सबसे पहले आपको अपने चैनल पर हाय गाइज, इमेजिन कीजिए आपको एक दिन आइडिया आया, क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां लोग दुनिया के किसी भी कोने में भी एक दूसरे को पैसे भेज सकें, और वो भी ईमेल एड्रेस के थ्रू। कमाल का आइडिया है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही कम कस्टमर्स आपके वेबसाइट पर आकर आपकी सर्विस का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे? मे भी आप बहुत ही एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट पर कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हो सकता है कि लोग आप पर फिर भी भरोसा ना करें। कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम पेपाल के साथ आ रही थी। अब हम में से जिनको नहीं पता, तो पेपाल पेटीएम जैसे ही एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको एलन मस्क एंड पीटर थिल जैसे बिजनेस लीडर्स ने बनाया था। लेकिन पेपाल ने अपनी एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट पर करने के बजाय लोगों को हर साइनअप पर या फिर रेफर करने पर $10 का फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, जिससे उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ न्यू कस्टमर गेन किए। एंड जब इससे वो लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पा रहे थे। अगर आपको यह आइडिया के बारे में और भी जानना है कि कैसे आप भी अपने स्मॉल बिजनेस में भी इसका यूज कर सकते हैं एंड लोगों को अपने बिजनेस का रेफर देने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसमें हम 5 बातों को पूरे डिटेल्स में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, व्हाट इज़ साइकोलॉजी बिहाइंड इट। जब हमारे एंसेस्टर जंगल में रहा करते थे तो हम अपने झुंड के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाना रखना पड़ता था, इसलिए हम हमेशा से ही अपने आसपास के लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। जब हम अपने दोस्त को एक नया पेड़ दिखाते थे जिसका फल बहुत ही स्वादिष्ट होता था, या ऐसी जगह दिखाते थे जहाँ से मछलियाँ पकड़ना आसानी में होती थी, तो हमारे दोस्त हमसे अपने आप ही पसंद करने लगते थे। एंड सेम यही चीज़ हम आज भी करते हैं। अगर आपका बिजनेस अपने ग्राहकों को कुछ अलग देगा तो आपको ग्राहक इसके बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे। वे ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वे आपकी मदद करना चाहते हैं, वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लेने पर उनके दोस्त को खुशी मिलेगी, तब उनका दोस्त उन्हें पसंद करने लगेगा, जिससे उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसलिए आपके प्रोडक्ट का नायाब होना और उसका अपने यूज़र को एक गजब का एक्सपीरियंस देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रेफ़र करने में इसकी इमेज ख़राब होने का भी खतरा रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप अमित भदाना के वीडियोज़ को भी ले लीजिए। वे आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन वही कैरी मिनाटी के वीडियोज़ को आप केवल अपने गिने चुने ही फ्रेंड के साथ तक शेयर कर पाएंगे। नंबर 2 है मेक डिफ्रेंशिएशन। रेफरल करने के लिए आपको अपने बिजनेस को बाकियों से अलग बनाना होगा। अगर आप भी अपने कंपटीटर की नकल करके उससे बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए आपको अपने बिजनेस का कोर मैसेज बाकी लोगों से अलग रखना होगा, क्योंकि लोगों को वो बिज़नेस पसंद आता है जो कि एक ख़ास मकसद के लिए काम करता हो, न कि पैसे के लिए। एग्जाम्पल के लिए अब एप्पल के मकसद को ही ले लीजिए। उनका मकसद है कि स्टैंडर्ड से उठकर कुछ अलग काम करना। एप्पल हमेशा से ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आता रहता है जो कि सारे स्टैंडर्ड को तोड़कर एक नया स्टैंडर्ड बना देता है। उनका आईपैड, आईफोन और आईपॉड इस तरह के सबसे बेहतरीन डिवाइसेस में से एक थे। इस तरह से वो लगातार दुनिया को बदलने की काम कर रहे हैं, न कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अगर आपका मकसद सच्चा है तो आप उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके हर काम में आसानी से दिखने लग जाएगा और लोग उसको आसानी से नोटिस करके उसके बारे में बात करने लगेंगे। अब नंबर 3 है फाइंडिंग द रियल कस्टमर्स। आपने यह बहुत बार सुना होगा कि आपको अपने बिजनेस में हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको खुद की पहचान बनाने के लिए एक ख़ास तरह के लोगों को एक ख़ास तरह की समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब भी वो लोग अपनी समस्या के बारे में बात करें तो वे आपका नाम ज़रूर लें, क्योंकि आप उनकी सिर्फ समस्या को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने परफेक्ट ग्राहक का एक प्रोफाइल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको यह पता करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति है जो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है और उससे बेटर रिजल्ट को गेन कर सकता है। आपको यह पता करना चाहिए कि उस व्यक्ति की उम्र क्या है,
उसको कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है और उसकी इनकम कितनी है। आजकल यह आपको सोशल मीडिया पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और ये सब पता कर लेने के बाद आप उनको अपनी सर्विस ऑफ़र करिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अपने कस्टमर के स्टेटस के हिसाब से ही अपनी सर्विस ऑफ़र कीजिए। मान लीजिए कि आपका कस्टमर मंथली 10,000 कमाता है। अगर आप उसको 30,000 रुपये का कोई सर्विस ऑफ़र करेंगे तो 99% पॉसिबिलिटी है कि वो आपको प्रोडक्ट को कभी भी नहीं लेगा, और जब प्रोडक्ट लेगा ही नहीं तो वह आपके बिजनेस के रेफर करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। नंबर 4 है एडिंग मोर वैल्यू टू योर कस्टमर्स। अपने ग्राहकों को अपने बिजनेस के मकसद के बारे में और उसके काम करने के तरीके के बारे में बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक 4 से 5 पेज का डॉक्यूमेंट लिखकर उन्हें फ्री में दे दिया जाए। बहुत से लेखक अपनी किताबों का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। वे अपनी किताब में अपनी कहानी, अपना मकसद और अपने ग्राहकों के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी देते हैं। इसे पढ़ने के बाद उनका ग्राहक उनसे परिचित हो जाता है। जैसे अगर आपने टी हार्व एकर की बुक द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि राइटर ने इनडायरेक्टली आपको उनके सेमिनार के टिकट खरीदने के लिए बोल रहे थे। और यही सेम चीज़ रिच डैड पुअर डैड में भी है। वे आपको कैश फ्लो गेम खरीदने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। यह ज़रूरी नहीं कि आप केवल बुक्स की मदद से ही ऐसा करें, आप ऐसा ऑडियो बुक्स, ब्लॉग्स, वीडियोज़ की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टेस्टिमोनियल भी इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ही ले लीजिए। वे अपने हर वीडियोज़ में कहीं ना कहीं अपने प्रीमियम कोर्सेज बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, उनने सबसे पहले आपको अपने चैनल पर भर भर के कंटेंट एंड वैल्यू प्रोवाइड किए, और इसके साथ ही उनके चैनल पर आपको टेस्टिमोनियल्स वाले वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। नंबर 5 है जनरेटिंग मोर लीड्स फ्रॉम सोशल मीडिया। आज हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। इसकी मदद से आप अपने परफेक्ट ग्राहकों को खोज सकते हैं और उन्हें अपना ऐड दिखा सकते हैं। अगर आपका ग्राहक एक ऐसा आदमी है जिसकी उम्र 40 से 50 वर्ष है और जो हर महीने 40,000 रुपये कमाता है, तो आप अपने फेसबुक की मदद से इन खास तरह के लोगों तक पहुंच सकते हैं और सिर्फ उन्हें ही अपना ऐड दिखा सकते हैं और उनसे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा हथियार है प्रेस और मीडिया वालों से दोस्ती करना, जिसे पब्लिक रिलेशन भी कहते हैं। और यह हालांकि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले जर्नलिस्ट का नाम इकट्ठा करके उसको सोशल मीडिया पर फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। उनके पोस्ट पर लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे वे आपके साथ इंगेज हो जाएं और उनके पसंदीदा चीज़ों को उनके साथ शेयर करें। और बाद में जब आप उनसे दोस्ती कर लें तो अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने लोगों को बताने के लिए मना सकते हैं। तीसरा और आखिरी हथियार है पब्लिक स्पीकिंग। आप अपने आसपास हो रहे इवेंट में जाकर लोगों को अपने टॉपिक से संबंधित स्पीच दे सकते हैं। आप अपने कंटेंट से एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए और उसे स्टेज पर जाकर लोगों को सुनाइए। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश कीजिए और उन्हें अपनी जानकारी से प्रभावित कर लीजिए। साथ ही उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताइए और उन्हें बताइए कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है, ताकि वे भी आपके ग्राहक बनकर आपसे लंबे समय तक जुड़े रह सकें। सिर्फ एक बार स्पीच देकर चले जाने से वे आपके साथ नहीं जुड़े रहेंगे। उन्हें कुछ खास तरह का ऑफ़र दीजिए ताकि वे आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट हो सकें। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब इसके कंक्लूजन की बात करें तो हमें वही चीज़ शेयर करने एंड रेफर करने पसंद होती है जिसको करने से हमें इमोशनली या फिर फाइनेंशियली प्रॉफिट महसूस होती है। अपने प्रोडक्ट को बाकी दूसरे लोगों से अलग बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जब भी उस फील्ड में किसी को कोई काम हो तो वह आपको प्रीफर करे। ऐसे कस्टमर को सर्च कीजिए जो आपके प्रोडक्ट को बाई कर सकते हों। अगर वे आपके प्रोडक्ट को बाई ही नहीं करेंगे तो दूसरों को रेफ़र करने का कोई सवाल ही नहीं होता। अपने कस्टमर को फ्री में इतनी वैल्यू प्रोवाइड कीजिए कि वे आपके पेड सर्विस को यूज करने के लिए मजबूर हो जाएं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही साइकोलॉजी और बिजनेस से रिलेटेड बातों सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ना ये कुछ बातें मैंने आपको जॉन जेम्स की बुक द रेफरल इंजन से बताई है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं या फिर इस बुक की ऑडियो बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। सो लाइक कीजिए अगर बातें आपको काम की लगी। इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।